हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रूट में कोई भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम रूट एक्स के सारे पढ़ेंगे। रूट एक्स यानी कोई वेरिएबल एक्स। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक्स की वैल्यू 15 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 20 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 9.3 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 5 हो सकती है। तो जनरली हम रूट एक्स नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते, कैसे प्लॉट करते, ये हम देखेंगे इसमें। तो हम शुरू करते हैं। तो हमें रूट एक्स नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। रूट एक्स यानी कोई भी नंबर हो सकता है, रूट में रूट 5 10 कुछ भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे, पहले एक लाइन खींच लेंगे। एक लाइन खींच लेंगे जिसकी लेंथ जो है x यूनिट्स होगी। x यूनिट्स यानी जितनी x की वैल्यू है उतनी यूनिट्स। अगर x 10 है तो 10 यूनिट्स, x 5 है तो 5 यूनिट्स। इस लाइन को नाम दे देंगे ए बी। और ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी है यहां से यहां तक, ये x यूनिट्स है। इस लाइन की लेंथ है x यूनिट्स, x यानी कोई भी नंबर। अब क्या करेंगे, अब इसको एक यूनिट एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड यानी बढ़ा दो। एक यूनिट इस ए बी लाइन को आगे बढ़ा दो, बी से सी तक एक्सटेंड कर दो। ये कितना है, ये है एक यूनिट, 1 यूनिट। एक यूनिट एक्सटेंड कर दिया। ये देखिए, मान लीजिए अब ये अगर ये 10 यूनिट था तो ये एक यूनिट आगे बढ़ा दिया, तो ये ए सी कितना हो गया, ये हो गया 11 यूनिट। अब क्या करना है, अब ए सी का मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट यानी ए सी को हाफ में डिवाइड करना है। मतलब अगर ये 11 है, 11 ए सी 11 यूनिट्स है, तो इसका हाफ लेना है। हाफ होगा 5.5 यूनिट्स। तो हाफ इसका ए सी का हाफ, ए सी यानी पूरी लाइन का हाफ कहां पर होगा, यहीं कहीं होगा। तो ये इस पॉइंट को इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं और इसको नाम देते हैं ओ। तो ये ए सी का मिड पॉइंट आ गया ओ। अब क्या करना है आपको, अब OC को रेडियस लेकर हमें सेमी सर्कल बनाना है। OC रेडियस लेकर सेमी सर्कल बनाना है। तो यहां से OC को रेडियस लेंगे। आप अपना कंपास लोगे और OC रेडियस लोगे और उससे OC रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल बना दोगे। तो सेमी सर्कल ऐसा बनेगा। अभी सेमी सर्कल इस पॉइंट से शुरू होगा, इस पॉइंट पे खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि OC और OA जो है वो बराबर है। यानी OC भी रेडियस है और OA भी रेडियस है। क्यों, क्योंकि AC का मिड पॉइंट O है। तो O से C तक डिस्टेंस और O से A तक डिस्टेंस दोनों की दोनों सेम है। तो अब OC रेडियस लेके हमने एक सेमी सर्कल बना दिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये B से परपेंडिकुलर बनाना है इस सेमी सर्कल को जो कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा। परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो B से परपेंडिकुलर बनाते, तो परपेंडिकुलर बनाया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। तो इस पॉइंट को नाम दे दो, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को नाम दे दो D। तो BD परपेंडिकुलर है, BD परपेंडिकुलर है AC पर। अब आगे करना है, आगे आपको ज्वाइन करना है। ये OD को ज्वाइन करना है। OD को अच्छे से ज्वाइन करना है। स्केल से आपको ऐसे रॉ नहीं करना काम, आपको स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट के साथ पूरा काम करना है। तो OD को हमने ज्वाइन कर दिया। अब आपका जो रूट x है, इन रूट में जो भी नंबर होगा वो कहां लाया करेगा, वो इस परपेंडिकुलर पे लाया करेगा। मतलब ये लेंथ जो है, ये लेंथ ही आपका रूट x होने वाली है। ये लेंथ BD ये आपकी परपेंडिकुलर, ये भी यही आपकी रूट x होगी। अब इसका प्रूफ देखेंगे, पर पहले इसको थोड़ा काम कर लेते हैं। यहाँ पर इसको BC को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि हमें इस लाइन पे दिखाना है इसको। तो लाइन पे बाद में प्लॉट करने में आसानी होगी, रिप्रेजेंट करने में। तो यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देते हैं आगे किसी पॉइंट तक। उस पॉइंट का नाम जरूरी नहीं है लिखना, अभी ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है। अब ये जो BD है, यही आपकी मैंने क्या बोला, रूट x होगी। अब कैसे माने इसका प्रूफ भी तो होना चाहिए। तो अब इसको प्रूफ करते हैं कि मतलब ये BD जो है रूट x कैसे होगा। अब देखिए, प्रूफ शुरू करते हैं यहां से। तो हमें पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि AB जो है, AB की लेंथ कितनी है, x यूनिट्स। जैसे हमने शुरू में AB कितना लिया था, जितनी x यूनिट्स। x यानी कोई भी नंबर सकता है, तो AB की लेंथ क्या है, x यूनिट्स, कोई भी नंबर। और AB आ गया, और BC जो है, BC कितना है, BC हमने कितना बढ़ाया था, 1 यूनिट। तो BC कितना है, 1 यूनिट, x 1 मिनट। AB कितना है, x यूनिट्स। और BC जो है, BC कितना बढ़ाया था हमने, 1 यूनिट। तो BC है 1
यूनिट। ये हो गया। अब क्या करना है हमें, देखो ए बी एक्स यूनिट से, यानी यहां से लेके यहां तक कितना है x यूनिट्स, और बी सी कितना है 1 यूनिट। तो अगर हम AC की लेंथ निकालना चाहे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? सिंपल है। अगर हम AB में BC प्लस कर दे, मतलब इस लाइन में हम इतना और जोड़ दे, तो कौन सी लाइन बन गई? AC बन गई। AB में इतनी लाइन में हमने BC इतनी लाइन और प्लस कर दी, तो पूरी AC लाइन बन गई। तो ऐसी AC निकालना इजी है। AC कैसे आएगा? AC आएगा AB यानी ये लाइन में क्या प्लस कर दे? BC। AB में हमने BC प्लस किया तो हमारा AC आ गया। तो अब एक वैल्यू डालते हैं जी। AB कितना है? AB है x यूनिट्स, प्लस BC कितना है? BC है 1 यूनिट। तो AC कितना आ गया? AC आ गया x प्लस 1 यूनिट्स। AC आ गया x प्लस 1 यूनिट्स। ठीक है। अब देखिए हम एक्चुअली करेंगे क्या इसमें, हम ये ट्राइंगल जो बनाया हमारा, ये राइट एंगल ट्राइंगल जो बना है DOB, हम इसी के सहारे पाइथागोरस थ्योरम लगा के प्रूव करेंगे कि ये जो है ये लेंथ परपेंडिकुलर, यही अपना रूट x होगा। तो अब हमें क्या निकालना है इसमें? इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें इसके लिए OD चाहिए, इसके लिए हमें OB चाहिए, और इसके लिए हमें ये, फिर बाद में ये BD निकालेंगे, यानी हमें OD और OB की जरूरत है। तो हमारा AC आ गया। AC कितना आ गया? x प्लस 1 यूनिट्स। AC निकाल लिया हमने x प्लस 1 यूनिट्स। अब क्या निकालना है हमें OD और OB निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? पहले OD या OB निकालने से पहले हमें AO और OC निकालना है, जो कि बहुत आसान है। जैसे कि हम आगे निकालेंगे AB जो है, ध्यान से देखिए कि AB नहीं, AO जो है, AO और OC इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि O जो है AC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट यानी सेंटर पॉइंट है, मतलब O जो है इसको AC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट, ये वाला यहाँ से यहाँ तक AO और यहाँ से यहाँ तक OC, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि O जो है इनका मिड पॉइंट है, इनके बीच में पड़ रहा है। तो हम लिख देंगे AO और OC इक्वल होगा, AO इक्वल होगा OC के। अब ये दोनों क्या है देखिए, अब AO OC इक्वल है, ये तो लिख दिया है। अब इसकी वैल्यू कैसे पता करें? वैल्यू पता करना है बहुत आसान है कि ये दोनों जो है, AO जो है किसका आधा है? AC का आधा है। ये AC पूरा है और AO जो है इस पूरे का हाफ है। हाफ इधर है और हाफ इधर है कि नहीं? AO और OC दोनों, AO भी AC का आधा है और OC भी AC का आधा है। तो AO इक्वल होगा OC के, और दोनों क्या है? ये AC के आधे है, हाफ है। और ऐसे AC जैसे अंदर भी निकाला, AC की लेंथ कितनी है? x प्लस 1 यूनिट्स, यानी AO और OC कितना आ गया? x प्लस 1 यूनिट्स, x प्लस 1 अपॉन में 2, क्योंकि ये AC है x प्लस 1, इसके आधे, x प्लस 1 अपॉन में 2 यूनिट्स। ये आ गई हमारी AO और OC की लेंथ। अब ध्यान दीजिए, ये AO और OC दोनों, ये AO और OC और OD ये तीनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये देखिए OC क्या है? इसका रेडियस है इस सेमी सर्कल का, और OA भी सेमी सर्कल का रेडियस है, और ऐसे ही OD भी तो रेडियस होगा, क्योंकि ये सेंटर है। सेंटर से हम सरकमफेरेंस पे कोई कितनी भी बना लो, अगर हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे तो ये भी रेडियस होगा, यहाँ से हम यहाँ तक बनाएंगे तो ये भी रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे ये भी रेडियस होगा। तो माफ कीजिए, तो OD जो है, OD भी रेडियस होगा, क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस को लाइन टच करती है, उसी को हम रेडियस बोलते हैं। तो OD AO और OC के इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि क्या OD भी इक्वल हो जाएगा किसके? AO और OC के। और AO OC कितना है? x प्लस 1 अपॉन में 2। तो x प्लस 1 अपॉन में 2 यूनिट्स आ गया हमारा OD। अब ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे। रीजन क्या है कि सिंस हमारा AO, ये AO इक्वल है OC के, और OC इक्वल है किसके? OD के। और ये तीनों क्या है? ये तीनों है रेडियस, RADI, रेडियस यानी रेडाई यानी प्लूरल, रेडियस का प्लूरल। तीनों क्या है? रेडियस है। AO भी रेडियस है, OC भी रेडियस है, और OD भी रेडियस है। तो यहां से हमारी OD आ गई। अब क्या निकालना है? अब OB निकालना है।
अब ओ बी कैसे निकालना है, ये भी बहुत आसान है। देखिए अगर हम ए बी में से, ए बी यानी इस पूरी लेंथ में से, ए बी में से अगर हम ए ओ हटा दें तो क्या बचेगा, इस पूरी लाइन में से अगर हम ये हटा दें तो क्या बचेगा, हमारा ओ बी बचेगा। इस पूरी लाइन में से इतनी लाइन हटा दी तो क्या बचा, ओ बी। तो मतलब अगर हम ए बी में से ए ओ माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, ओ बी। इतने में से इतना माइनस किया तो हमारा ओ बी आ जाएगा। तब क्या निकाल लेते, ओ बी निकाल लेते। तो ओ बी जो है इक्वल होगा, ओ बी कैसे आएगा, ए बी, इस पूरी लाइन में से ए बी में से क्या माइनस करना है हमें, ए बी में से ए ओ, इस लाइन को माइनस करना है, इतना पार्ट माइनस करना है, ए बी माइनस ए ओ। अब इनकी वैल्यू पता है हमें, ए बी कितना है, ए बी है हमारा, ए बी हमने लिया था x यूनिट्स, ए बी है x यूनिट्स, तो x में से माइनस करना है ए ओ। ए ओ कितना है हमारा, ए ओ ओ सी हम निकाल चुके हैं, ए ओ सी ओ डी तीनों इक्वल है। ये क्या है, x प्लस 1 अपॉन में 2, ए ओ है x प्लस 1 अपॉन में 2, तो माइनस कर देंगे x प्लस 1 अपॉन में 2, इसको ब्रैकेट में देंगे क्योंकि बाहर नेगेटिव सिंबल है, माइनस का साइन है। अब आगे यहाँ कंटिन्यू करते कि x के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1 माइनस, अब अंदर क्या है, x प्लस 1 अपॉन में 2। अब एलसीएम लेंगे दोनों का, इधर 2 इधर 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे इंटू 2, तो क्या हो गया, ये 2x अपॉन में 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन में 2। अब नीचे सेम हो गया तो हम कॉमन ले लेते, यहाँ आगे करते कंटिन्यू कि 2x, अब बाहर माइनस का साइन है, अगर बाहर नेगेटिव साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे सिंबल्स चेंज हो आते हैं, जो प्लस है वो माइनस हो आता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। तो 2x माइनस, ये प्लस का x है तो ये माइनस हो गया, माइनस x, ये प्लस का 1 है माइनस हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में 2। अब 2x में से 1x गया, कुछ नहीं है तो 1 मानते, 2 में से 1x गया तो कितना बचा, 1x, यानी x बचा, x माइनस और 1, x गया और ये माइनस का 1 बचा अपॉन में 2। तो हमारा जो है OB कितना आ गया, x माइनस 1 अपॉन में 2 यूनिट्स आ गया। तो हमारे पास जो दोनों चीजें हमें रिक्वायर्ड थी, जो दोनों चीजें इसकी हमें रिक्वायरमेंट की जरूरत थी, वो दोनों आ चुकी है। हमारे पास OD आ चुका है, OD आ चुका है x प्लस 1 अपॉन 2 यूनिट्स, और हमारे पास OB आ चुका है, OB आ चुका है हमारा x माइनस 1 अपॉन में 2 यूनिट्स। अब हमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और प्रूफ करना है कि ये BD जो है, ये BD ही रूट x होगा, जो भी हमारा रूट में नंबर है वो ये BD ही होगा। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, OBD, इन ट्राइंगल OBD, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, सबसे लंबी वाली साइड, राइट ट्राइंगल की सबसे लंबी वाली साइड ही, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यानी बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल होगा इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, इन दोनों साइड के स्क्वायर को प्लस कर लो, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h स्क्वायर इक्वल होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारी, हाइपोटेन्यूज है OD, तो OD स्क्वायर इक्वल होगा, परपेंडिकुलर कितनी है हमारी, परपेंडिकुलर है BD स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस है OB प्लस OB स्क्वायर। अब हमें निकालना है क्या है, BD, हमें BD निकालना है, तो BD को अकेला छोड़ो और ये इसको इस साइड ले लो, तो OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारे BD स्क्वायर, जो हमें फाइंड करना है, जो हमें निकालना है। अब इनकी वैल्यू हमें पता है, अब हम इनको वैल्यूज को पुट कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं ताकि सेपरेशन हो जाए। अब OD कितना है, हमने OD निकाला था, OD आया था x प्लस 1 अपॉन में 2 यूनिट्स, तो OD की वैल्यू डालते हैं x प्लस 1 अपॉन में 2। अब ये OD की वैल्यू है, ये OD की वैल्यू से क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसका स्क्वायर माइनस OB कितना निकाला था हमने, OB निकाला था हमने x माइनस 1 अपॉन में 2, x माइनस 1 अपॉन में 2 का यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे, x माइनस 1 अपॉन में 2
इसका स्क्वायर। ध्यान दीजिए x माइनस 1/2 ये OB की वैल्यू है और इसका स्क्वायर हो रहा है। अब इक्वल होगा ये हमारे BD स्क्वायर के, जो हमें फाइंड करना है। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, जैसे क्या होता है a प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a क्या है हमारा यहाँ पे x, तो x का हो जाएगा स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 का 1 ही छोड़ देंगे, प्लस 2ab, 2a क्या है हमारा, a है हमारा x और b क्या है हमारा 1। अब 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सेम ही जो वैल्यू है हमारी वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये ऊपर का पार्ट आ गया। अब जैसे कि हमें पता है अगर फ्रैक्शन है उसका स्क्वायर हो रहा है, तो न्यूमरेटर का ऊपर वाले का भी स्क्वायर होता है और डिनोमिनेटर का नीचे वाले का भी स्क्वायर होता है, मतलब ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब आगे भी कर लेते हैं ऐसे, माइनस को ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि बाहर माइनस का सिंबल है। अब यहाँ पे सेम, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर था, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a क्या है हमारा यहाँ पे x, तो हो जाएगा x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 लिख देते हैं, 1 प्लस 1 और माइनस 2ab, 2 क्या है हमारा 2 तो कांस्टेंट है, और a क्या है हमारा x और b यानी 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होगा, तो 1x को ऐसे लिख देंगे, और नीचे भी नीचे 2 का स्क्वायर होगा, क्या होगा 4। ये इक्वल है टोटल d स्क्वायर की। अब हम इसको साथ नीचे 4 कॉमन है तो साथ में देते और साइन चेंज कर देते, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, पहले वाले में लिख रहे प्लस 1 प्लस 2x। अब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस का x स्क्वायर है तो ये माइनस का x हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस ये प्लस का 1 है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 और ये माइनस का 2x है तो प्लस का 2x हो जाएगा, अपॉन में क्या है, अपॉन में है 4, इक्वल है BD स्क्वायर की। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे समझ आया होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लाइक टर्म्स को प्लस या माइनस हो रही है तो कर देते। अब देखिए यहाँ पे ये x स्क्वायर है प्लस का और x स्क्वायर है माइनस का, तो ये कट गया, प्लस माइनस कैंसिल, 1 में से 1 गए 0, और ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है तो ये भी कैंसिल, 1 से 1 कट गया, तो क्या बचा हमारा 2x प्लस का और 2x प्लस का, 2 और 2 कितने होते हैं 4, तो ये हो गया हमारा 4x अपॉन में 4 इक्वल है BD स्क्वायर। अब 4 से यहाँ 4 कट जाएगा, अब x जो है 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ क्या बचा सिर्फ x, तो x इक्वल हो जाएगा BD स्क्वायर के। अब स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, स्क्वायर का उल्टा होता है इधर स्क्वायर और होता है, तो इस साइड हम भेजेंगे स्क्वायर को, तो उसका उल्टा होता है रूट, तो रूट जाएगा, तो रूट में x इक्वल हो गया हमारे BD के। ये और हमारा प्रूफ हो गया, ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना था, BD जो है वही रूट x होने वाला है, और BD हमारा रूट x हुआ भी, BD जो है इसकी वैल्यू क्या है रूट x। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपका सेम जो रूट x है BD पे निकलेगा इस परपेंडिकुलर पे, और हमें क्या निकालनी है, हमें सिर्फ OB और OD की वैल्यू निकालनी है, कुछ कंस्ट्रक्शन करके और थोड़ा सा लॉजिक यूज करके। अब हमें BD आ गया रूट x, अब इसको आप अपने कंपास से मेजर करोगे तो इस लेंथ को आप मेजर करके और यहाँ पे आर्क लगा दोगे, इस मेजरमेंट लेके यहाँ पे आर्क लगा दोगे, तो इस पॉइंट का नाम दे दोगे, कुछ भी नाम सकते हैं आप, इसका नाम मान लेते हैं P है, तो ये हमारा BP, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये आ गई हमारी रूट x, ये हमारा रूट x होने वाला है। तो मैं आपको एक बार बताता हूँ कि इसको याद कैसे रखा जाए, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ज्यादा इजी चीज है, नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन हमने की है यहाँ पर, और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल किया है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी बहुत ज्यादा इजी है ये। जैसे कि हमने देखिए किया क्या, सिर्फ x जो भी हमारी यूनिट थी, मतलब 10 होगी तो 10 ले लेंगे, 5 होगी तो 5 ले लेंगे, 9.318 जो भी होगी वो लेंथ ले लेंगे, उसका नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे तो हमने जनरली प्रूफ किया है, तो यहाँ पे x लिया पहले AB लिया x यूनिट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, AB लिया x यूनिट्स, और फिर क्या किया, उसको आगे बढ़ा दिया, x यूनिट्स लिया कितना भी, ठीक है कुछ भी ले लो क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं पता, AB लिया और उसको 1 यूनिट आगे बढ़ा दिया, और फिर क्या किया, फिर AC बन गया,
अगले पॉइंट को हम नाम दिया सी, एसी बन गया, एसी का मिड पॉइंट लिया ओ, मिड पॉइंट लिया, फिर क्या किया मिड पॉइंट ओ लिया, फिर ओसी को रेडियस लेके हमने सेमी सर्कल बना दिया। और क्या किया फिर उसके बाद में हमने सेमी सर्कल बनाया और फिर बी से परपेंडिकुलर बनाया जो इस सेमी सर्कल को कट कर रहा है पॉइंट डी पे, जहां पे ये टच कर रहा था, इसको इंटरसेक्ट कर रहा था, उस पॉइंट का नाम ले दिया हमने डी। फिर ओडी को ज्वाइन कर दिया। तो हमें क्या चाहिए था, हमें पता है कि ये जो बीडी है परपेंडिकुलर है, ये हमारा रूट एक्स होने वाला है। तो हमने क्या निकाला, हमने ओडी और ओबी की वैल्यू निकाली यहाँ से, क्योंकि हमें यही चाहिए, ये आ जाएगा तो हम प्रूफ कर देंगे बीडी जो है रूट एक्स से। तो हमने कैसे निकाला, हमने पहले ये निकाला ओडी, ओडी कैसे निकाला, ओडी के लिए हमने लिखा कि ओ ए ए ओ और ओ सी, ओ ए ओ और ओ सी दोनों की दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट था और दोनों की दोनों क्या है, दोनों एसी के हाफ थे। तो एसी कितना आया था, एसी आया था हमारा x+1, ए भी था x और बीसी प्लस किया इसमें तो x+1 आ गया। तो बीसी आ गया x+1 और हमने क्या निकाला था, एओ निकाला था। तो एओ जो है इसका आ गया बीसी एसी का, तो x+1 का हाफ कर दिया, तो एओ ओसी दोनों इक्वल है और दोनों एसी के आ जाते हैं, यहाँ पे x+1/2 कर दिया, दोनों एसी के, एसी x+1 इसके आ जाते। अब क्या किया हमने, ओडी निकाला। अब ओडी भी एओ ओसी के इक्वल था, क्यों, क्योंकि वो भी रेडियस था, ओसी भी रेडियस है, ओए भी रेडियस है और ओडी भी रेडियस है। तो ओडी भी जितना आया जितना एओ और ओसी था, ओडी भी आ गया x+1/2 यूनिट्स। अब रीजन देते हैं आपकी कि एओ ओसी और ओडी तीनों ही रेडियस है। अब हमने क्या निकाला, ओडी आ गया, ओ भी निकाला था, ओ भी तो बहुत ज्यादा आसानी से निकल आया। ओ भी में करना क्या था, हमें सिंपल है, हमने ये पूरी ए बी में से हमें ओ भी निकालना था, तो पूरी ए बी में से हमने एओ को माइनस कर दिया। इस पूरी लाइन में से हमने कितनी लाइन हटा दी, तो हमारी ये बची, ए बी में से एओ वाली लाइन हटा दी तो ओ भी बचा, तो ए बी माइनस ओ ए कर दिया। तो ओ भी तो हमारे एओ था ये हमारे पास, सॉरी ए बी था हमारे पास कितना x यूनिट्स, माइनस इसमें क्या कर दिया हमने एओ माइनस कर दिया, एओ निकाला था हमने x+1/2, इसे सॉल्व करके x-1/2 आ गया। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाया और सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करके हमने प्रूव कर दिया कि BD जो है, BD हमारा रूट x होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये इसमें समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कमी है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चले कि कहीं कोई सुधार लाने की जरूरत है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।